नमस्कार। तो हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर की, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका उसकी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द आरसीएफ ऑफ 135 एंड 225। इसमें 3 क्वेश्चन है टोटल। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, पिछले वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो अच्छे से समझ में आ गई तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड्स एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम लिख देंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो बड़ी नंबर है वो पहली स्टेप के अंदर लिखेंगे अपन कि स्टेप फर्स्ट जो है वो हमारी क्या है। सबसे जो इनमें बड़ी नंबर है वो आपको छांटनी है। 225 इज ग्रेटर देन 135। ये सिंपल सी बात है। 225 जो है वो 135 से बड़े होते हैं। तो अब इसके अंदर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड जो है बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड एल्गोरिथम ऑन 225 एंड 135। तो सबसे पहले जो हम यूज करेंगे वो होगा 225। हमारी जो बड़ी नंबर है उसके बराबर में छोटी नंबर का जो डिवाइड है 135, 1 जा 1 प्लस 135 1 टाइम जाएगा। और इसका जो हम कैलकुलेशन देखो यहाँ पे आपको रफली समझाता हूँ। 225 जो है उसके अंदर अपन 135 का डिवाइड करेंगे। 1 जा 135, 0 एंड 9। हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 9 बच गया, जो क्वोटिएंट है वो 1 आ गया और 135 जो है वो डिवीजर है। तो हमें इन तीनों को इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर करके 225 लेके आना है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, 135 1 जा 1 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 225। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। देन बाय अप्लाइंग जहां तक 0 नहीं होता है तब तक आपको यूक्लिड डिवीजन जो है उसको यूज में लेते रहना है। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है और दोबारा से बता रहा हूं। तो यहां पे अपन क्या करेंगे कि अगर 0 नहीं हो रहा है तो हम अब दोबारा जो यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे वो कौन से नंबर पे करेंगे, 135 और 90। 135 एंड 90 के ऊपर हम करेंगे। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप थर्ड, जो थर्ड स्टेप है वो हमारी क्या हो जाएगी, 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। इसको रफली समझने के लिए आप 135 के अंदर रफ वर्क के अंदर डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम जाएगा और 45 जो वो हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। यहां पे फिर से रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो यहां पे आपको क्या लिखना है, रिमाइंडर जो है इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। देन बाय अप्लाइंग में यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दोबारा से हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसके ऊपर अप्लाई करनी है। और अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे पाते हैं कि जो भी किस पे करनी है अप्लाई, ऑन किस पे करनी है, 90 एंड 45 के ऊपर। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 90 के अंदर रफली डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 45 का 2 टाइम्स 90 और यहां पे रिमाइंडर क्या जाएगा हमारा 0। तो यहां पे अपन लिखेंगे स्टेप फोर्थ के अंदर, स्टेप फोर्थ में अपन क्या करेंगे, 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। हियर वी गेट remainder is equals to 0. Then HCF of 135 and 225 is जो लास्ट डिवाइड होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। जिस डिवाइड के अंदर, यानी ये जो स्टेप डिवाइड की अपन बना रहे हैं, जिस स्टेप के अंदर रिमाइंडर 0 आ जाता है
उस स्टेप का जो डिवीजर होता है वही इस दी गई नंबर्स का क्या होता है, HCF। तो यहां पे HCF क्या निकल के आया है हमारे पास 45। ये यूक्लिड डिवीजन का यूज करके आप क्या निकाल रहे हो, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट्स ऑल। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हम उस पे चलते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है कि 196 एंड 38,220। तो सबसे पहली जो स्टेप हमारे पास होगी, यहां पे आपको सीधा सा नाम लिखना है, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम है उसी का यूज करना है इन तीनों क्वेश्चन के अंदर, बोला गया है आपको। तो देखिएगा, सबसे पहले जो हम इसका करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, बड़ी नंबर कौन सी है और छोटी नंबर कौन सी है। 38,220 इज ग्रेटर देन 196। बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहां पे क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग हमें अप्लाई करना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग हमें, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास बड़ी नंबर आ जाती है और आप नहीं कर पाते हो डायरेक्ट स्टेप, तो आप रफली इसको सोल्व कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे रफली समझा देता हूं। जैसे 38,220 के अंदर हमें 196 का डिवाइड करना है, तो यहाँ पे जाएगा 1 टाइम्स 196, यहाँ पे 12 में से 6 17 9 8 और 1 नंबर ये, और यहाँ पे जाएगा 196 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 जा 54 आता है, 9 6 जा 9 9 जा 81 प्लस 5 86, और 9 1 जा 9 और 8 17। यहाँ पे आ जाएगा 8 0 नहीं, यहाँ पे 8 ही रहेगा, और यहाँ पे आएगा अपने पास 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, और यहाँ पे आ जाएगा 0। 196 का फिर इसमें डिवाइड करेंगे अपन लगभग 5 टाइम्स करेंगे, तो आ जाएगा 6 5 जा 30, 5 9 जा 45 प्लस 48 48 हो जाएंगे, और 5 1 जा 5 प्लस 4 9। यहाँ पे देखो पहली स्टेप के अंदर क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर 0 आ गया। जो पहली स्टेप है हम यहाँ पे लिखेंगे 38,220 इज इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस 0। हियर यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, देन HCF ऑफ 38,220 and 196 इज 195। बहुत ही सिंपल और एक ही स्टेप में खत्म हो गया है। दिखने में थोड़ी बड़ी नंबर है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीधा सा आपको एक रफली डिवाइड करना है और उसको एक स्टेप के अंदर यहाँ पे नोट कर देना है। रिमाइंडर 0 है, और जिस डिवाइड का रिमाइंडर 0 आ जाता है उसका डिवीजर क्या कहलाता है, HCF बन जाता है इस नंबर्स का। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन का जो लास्ट है वो है 867 एंड 225। तो हम इसको करेंगे। सबसे पहले यहां पे लिखोगे आप यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हमें वही चेक करना है, जो बड़ी नंबर है वो हमें लिख देनी है। 867 इज ग्रेटर देन 225। अब आपको यूज करना है डिवाइड, जो मेथड है डिवीजन वाला वो। तो डिवीजन वाले मेथड के लिए अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ क्रिटिकल जा रहा है, या फिर कोई बड़ी नंबर आ रही है, या फिर कोई क्रिटिकल नंबर आ रही है जहां पे हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मोस्टली यहाँ पे क्या करना है, आप आराम से इसको रफ वर्क में कर लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसे मान लो 867 है, तो इसके अंदर रफली आप इसको साइड में आप रफ नोटबुक के अंदर डिवाइड कर लीजिएगा 255। इसका 3 टाइम्स लगभग डिवाइड जाएगा इसमें। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 में से 6 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो जो पहली स्टेप है वो हमारे पास आएगी ये वाली।
स्टेप जो है फर्स्ट ये है कि 867 इज ग्रेटर देन 255। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये जो बड़ी नंबर है इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय अप्लाइंग, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम जो है ऑन किसके ऊपर करेंगे, 867 एंड सेकेंड नंबर जो है हमारे पास क्या है 55। तो इन दोनों के अब हमने यूज किया है और जो यूज है हमारा वो क्या है, ये 255 का 3 टाइम्स डिवाइड जाएगा, इसमें 765 आएंगे और रिमाइंडर में हमारे पास क्या बचेगा 102। सिंपली आप इसको आराम से लिख दीजिएगा 867 इज इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 102। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है और आपको तब तक चलना है जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। तो सबसे पहले आप सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या करोगे, जो स्टेप सेकंड है यहाँ पे आप लिखोगे रिमाइंडर इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, देन बाई यूक्लिड डिवीजन, वापस से वही लाइन आपको लिखनी है, यूक्लिड एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन कौन कौन से नंबर 255 एंड 102, 255 एंड 102। ठीक है, तो सिंपली वही वाला मेथड है, इसके अंदर आपको यूज करना है। तो ये तो एक सिंपल सी नंबर है, आप इसको आराम से यहाँ पे लिख सकते हो 255 इज इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहाँ पे देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 204 आ जाएगा 204 और यहाँ पे 204 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या रह जाएगा यहाँ पे 51। यहाँ पे फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, अगेन हम क्या करेंगे स्टेप नंबर थर्ड लिखेंगे, यहाँ पे स्टेप नंबर थर्ड यहाँ पे आप लिखोगे रिमाइंडर r is not is equals to 0, r is not is equals to 0, then हम दोबारा से या क्या करेंगे बाई यूक्लिड एल्गोरिथम ऑन कौन कौन सी नंबर 102 और 51, 102 एंड 51 यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए 102 इज इक्वल्स टू, ये आपको सिंपली पता है कि 51 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 आ जाएगा और प्लस में 0 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और अच्छा तरीका है यूक्लिड डिवीजन लेमा एचसीएफ ज्ञात करने का, और क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको जरा गौर से समझ लीजिएगा। ये जो लास्ट इसका जो पार्ट था वो हम बताना थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे देखो उसको आप उस तरीके से करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उतार सकते हो। अगर आपको मान लो यहाँ पे ये डायरेक्ट स्टेप करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है तो आप रफली वैसा वर्क करके उसको उतार दीजिए, बहुत ही सिंपल कहानी है। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे हियर, यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 0, देन HCF ऑफ कौन कौन से नंबर 867 एंड 255 इच, इन दोनों का जो HCF है, मैंने क्या बोला था आपको वीडियो में पिछले में और हर क्वेश्चन में भी बताया आपको कि जो लास्ट डिवाइड होता है या फिर जो लास्ट स्टेप होती है जहां पे हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है, उस जो स्टेप होती है उसका जो डिवीजर होता है, इस स्टेप में डिवीजर क्या काम कर रहा है हमारे, कौन सा काम कर रहा है 51। तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है इसका जो डिवीजर है वो है 51, तो हम क्या करेंगे 51 को ही HCF लिखेंगे, क्योंकि लास्ट स्टेप का जो डिवीजर होता है वही हमारा क्या होता है HCF। तो ये इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन, show that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer any integer।
इस क्वेश्चन का मतलब है दर्शाइए कि या फिर प्रदर्शित कीजिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार लिखा जा सकता है या फिर उसकी कोई भी फॉर्मेट इस प्रकार की हो सकती है जहां पे क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले सोल्व करने के लिए मानेंगे कि लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम मान लेते हैं कि ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड हम इसके ऊपर यूक्लिड डिवीजन का यूज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे, हम ये मान के चले हैं कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। देन यूक्लिड एल्गोरिथम से हम यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल्स टू 6q प्लस r। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की मेन जो फॉर्मेट होती है उसको हमने इसके ऊपर उतार लिया है, इसके अकॉर्डिंग इसको शूट कर लिया है। तो अब आपको ध्यान से ये देखना है कि यहाँ पे जो भी स्टेप लिखी गई है उसमें जो डिवीजर है, डिवीजर हमारा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, 6। तो एक चीज तो कंफर्म है कि इस 6 से जो रिमाइंडर है वो कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, r को कहां तक मानेंगे, r को 0 से लेके 5 तक मानेंगे एंड r इज, जो r है हमारा वो 0 से बड़ा या फिर बराबर और 6 से हमेशा छोटा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो r वाला सिस्टम होता है, रिमाइंडर वाली जो बात होती है वो हमेशा डिवीजर से छोटी होती है। तो हम डिवीजर से छोटी होती है और 0 तक होती है, माइनस की नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 6 है उससे छोटा रिमाइंडर हम मान लेंगे, 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए बाय पुटिंग r इज इक्वल्स टू, जो r है उसके बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। 6 हम लिख नहीं सकते क्योंकि 6 इसका डिवीजर है और डिवीजर से बड़ा r होता नहीं है। अब आपको ध्यान से देखना है, r बराबर हमें ये सारी चीजें पुट कर देनी है। देन तब हम क्या प्राप्त करते हैं, हमारे पास क्या आता है, a इज इक्वल्स टू 6q एंड या फिर और मान लो, आप यहां पे लिखोगे और a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2 और a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3 और a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4 और a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5। ये जो 6 चीजें हमारे पास आ जाती है, 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। अब हमें ध्यान ये देना है कि जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो इस फॉर्म में हमें दिखाना है। तो आप इनमें से वो नंबर छांट लीजिए, वो स्टेप छांट लीजिए जिनको देख के ऐसा लगता हो कि ये पॉजिटिव ओड इंटीजर है, और इनके अलावा जो बची है जिनको देख के ऐसा नहीं लगता हो कि ये पॉजिटिव इंटीजर ओड इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे देखो, बड़े ध्यान से देखना, ये जो नंबर है 6q, ये एक इवन नंबर के अंदर आ जाती है क्योंकि 6 एक इवन नंबर है, और 6 अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर का मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी नंबर से करते हो तो हमेशा इवन नंबर ही आती है। ये कंफर्म है। क्या है ये? कंफर्म है कि इवन नंबर का अगर आप किसी ओड और इवन दोनों में से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो इवन नंबर से तो हमेशा इवन नंबर आती है। तो ये एक इवन नंबर होगी। अब बड़े ध्यान से देखना, इवन नंबर के मल्टीप्लाई में क्यू है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगी, ये भी इवन हो जाएगी, लेकिन इसमें एक नंबर ऐड हो रही है, लेकिन फिर भी ये नंबर भी क्या है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर में इवन नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो भी आंसर हमारे पास क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा।
सिंपली इसको देखो ध्यान से, 6 इवन, फिर मल्टीप्लाई हो रही है, फिर इवन नंबर ऐड हो रही है, फिर इवन। कहने का मतलब इन तीनों नंबर्स को हम ये नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव ओड इंटीजर है, जबकि ये क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो हमारे पास जो भी नंबर है, हम यहां क्या लिखेंगे, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 is not in the form of positive odd इंटीजर। अब यहां पे ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, बिकॉज, क्योंकि all divisible by 2, क्योंकि ये सारी की सारी डिविजिबल होती है 2 से, यानी इनमें सारों में 2 का डिवाइड जाता है, इसलिए ये ओड इंटीजर ना होके ये पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे। देन पॉजिटिव ओड इंटीजर कौन कौन से होंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। देन पॉजिटिव ओड इंटीजर क्या होंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। आपको सिर्फ इतना करना है, सिंपल सी बात है। r बराबर आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक पुट करना है, इनमें से इवन नंबर छांट के उनको मना कर देना है, यहाँ पे लिख देना है कि ये जो है ये ओड इंटीजर की फॉर्म में नहीं है, और जो बचते हैं वो ओड इंटीजर है, बिकॉज ध्यान से देखिएगा, किसी इवन नंबर में अगर ओड नंबर ऐड होती है तो आंसर में हमेशा ओड नंबर आती है। सिंपली यहाँ पे ओड नंबर ऐड हो रही है, मतलब यहाँ पे ओड आएगा आंसर, यहाँ पे ओड नंबर ऐड हो रही है, मतलब इसका आंसर भी ओड आएगा, यहाँ पे भी ओड नंबर ऐड हो रही है, मतलब इसका आंसर भी ओड ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी पॉजिटिव ओड इंटीजर को हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ये ऐसे बोल रहा है कि कोई एक 616 मेंबर्स की आर्मी की टुकड़ी है, उसको एक 32 मेंबर्स की बैंड वाली टुकड़ी के पीछे मार्च करना है। तो आप वो संख्या निकालिए, वो नंबर फाइंड कर लिए, अधिकतम कॉलम्स, इनके जो ग्रुप बनते हैं उनमें अधिकतम कॉलम्स की नंबर क्या होगी। कॉलम मतलब स्तंभ, स्तंभ मतलब लाइन, जो परेड के अंदर लाइन बनती है, ये उसकी बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, और मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताई भी है कि जहां पे भी किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम, अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतर, इन सब चीजों की बात की जाती है, देन यू हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF, महत्तम समापवर्तक। आपको जब अधिकतम, मैक्सिमम, ज्यादातर, इन चीजों का जिक्र अगर किसी क्वेश्चन के अंदर होता है तो आपको उस क्वेश्चन में दी गई नंबर्स का HCF ज्ञात करना होता है। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 616 और 32 का जो है HCF फाइंड करना है। तो मोस्टली आप ध्यान से देखिएगा आराम से, और बहुत ही इजी प्रोसेस है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि हमें इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बोला गया है कि इनका HCF फाइंड करो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज करना है। सबसे पहले यहां पे आप लिखोगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन बोथ ग्रुप्स बी 616 and 32 रेस्पेक्टिवली। यहां पे आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों ग्रुप्स में जो क्रमशः मेंबर्स की संख्या है वो है 616 और 32।
616 and 32. We have to find out, हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, हमें जो है वो अधिकतम कॉलम्स की संख्या ज्ञात करनी है, विच इज, जो कि क्या होगी, विच इज HCF of 616 and 32. अब आपको यहां पे लिखना है by using Euclid's algorithm, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके थ्रू आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, यहां पे आपको ये दिखा देना है कि 616 इज ग्रेटर देन 32। तो अब आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है इसके लिए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप रफली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 32 बन जा 32 और यहां पे बचेगा आपके पास 29। फिर आप दोबारा से 6 नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 32 का जो डिवाइड है इसके अंदर अपन करेंगे, यहाँ पे लगभग ये 9 टाइम जाएगा। 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 प्लस 1 28। 16 में से 8 माइनस करेंगे 8। अब आपको इसको कौन सी स्टेप में लिखना है, कैसे लिखना है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको लिखना है बड़ी वाली नंबर मींस 616 इज इक्वल्स टू, किसका डिवाइड किया आपने, 32 का। कितनी टाइम्स आपने टेबल का यूज किया, 19 टाइम्स। वहां पे देखो क्वाइटेंट के अंदर जो हमारा भागफल है, आंसर है, क्वाइटेंट है, वहां पे क्या लिखा हुआ है 19 प्लस हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो क्या बचा है 8। ये यहां पे मामला खत्म नहीं होता है, बिकॉज यहां पे रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 नहीं है। और हमें कब तक करना है डिवाइड, जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड के अंदर आप क्या यूज करोगे, इन दोनों को यूज करोगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है। तो आप यहां पे लिखोगे रिमाइंडर इज नॉट 0 देन फॉर 32 and 8 by यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड एल्गोरिथम। अब जो यूक्लिड एल्गोरिथम है वो हमें 8 और 32 के लिए यूज करना है। तो 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4, ये बहुत सिंपल, आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 मींस 32 और रिमाइंडर में क्या बचेगा हमारे पास 0। तो यहां पे आप लिख दीजिएगा हियर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 देन HCF ऑफ 616 एंड 32। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस डिवाइड का या फिर उस स्टेप का जो भी डिवीजर होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा HCF होता है। तो यहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इस स्टेप का जो डिवीजर है वो क्या है 8, और वही दोनों का 616 और 32 का क्या हो जाएगा HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस महत्तम समापवर्तक। आप इसको ध्यान से यहां पे लिख सकते हो, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या आ गया। देन आंसर जो होगा वो क्या होगा, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर होगी वो क्या होगी 8। कॉलम्स की जो मैक्सिमम नंबर होगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या आप किसी ग्रुप के अंदर कितनी रख सकते हो 8। दैट्स ऑल। इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन खत्म हो जाता है और अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। अब हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम इस रूप में लिख सकते हैं। चलो हम अभी भी शो कर देंगे कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं लेट a इज
एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, कौन, ए, हमने मान लिया कि ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलो, तो सबसे पहले ये लाइन लिखनी है। देन हम ये जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, देन इट कैन बी रिटर्न, इट कैन बी इज द फॉर्म ऑफ, या फिर रिटर्न इज द फॉर्म ऑफ 3q plus 1 and 3q plus 2। हमने ये मान लिया है कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इसको हम इस फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हैं। कौन कौन सा, 3q plus 1 और 3q plus 2, हम इसको इस फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं, देयरफॉर हम ये मानते हैं कि x इज इक्वल्स टू 3q। सबसे पहले हमने ये मान लिया। अब हम वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर मतलब वर्ग, उसको उसी से मल्टीप्लाई करना। तो यहां पे अपन लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 9q स्क्वायर। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 हमने कॉमन ले लिया और 3q स्क्वायर जो हमें कोष्टक में लिख लिया, और हमने मान लिया लेट m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। ये हमने मान लिया है। क्यों, क्योंकि 3q स्क्वायर भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और m जो है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m। इक्वेशन नंबर इसको आप फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। दोबारा से हम चलते हैं कि लेट a इज इक्वल्स टू 3q plus 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद हम स्क्वायर करने जा रहे हैं। स्क्वायर अपन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q plus 1 का होल स्क्वायर, और हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और जो फाइनल है वो आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, हम इसमें भी एक चीज कॉमन ले सकते हैं, वो क्या, 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। हमने इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया है। अब हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, इसको हमने m मान लिया प्लस 1, और यहां पे लिख दोगे LET लेट m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि m एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये दी गई नंबर भी आपको शायद पता होगा कि पॉजिटिव इंटीजर ही होगी, बिकॉज q इज पॉजिटिव इंटीजर एंड 2 3 स्क्वायर प्लस, ये सारा जो कैलकुलेशन आएगा इसका आंसर भी एक पॉजिटिव इंटीजर के रूप में ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 3m प्लस 1 मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1। अब जो नेक्स्ट है, एंड लेट x इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, यहां पे भी लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम यहां पे भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 3q प्लस 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का नहीं 2 का स्क्वायर, और x स्क्वायर इजिकल्स टू आ जाएगा 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6 2 जा 12 है q प्लस 4। अब इसको 4 ना लिख के अगर हम ऐसे लिख दें, क्योंकि हमें जो फॉर्मेट लेके आनी है वो सिर्फ 3m प्लस 1 और 3m ही लेके आनी है। हमारे पास 3m यहाँ पे आ चुकी है, 3m प्लस 1 भी आ चुकी है, लेकिन एक बार और अगर हम 3m लेके आ जाते हैं, 3m प्लस 1, इसको हम लिख लेंगे 3 प्लस 1। आप 4 को 4 लिखो चाहे 3 प्लस 1 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो हमने ये लिख लिया, क्योंकि हमें फॉर्मेट वो लानी है तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें आप 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस के अंदर 1। हमने इस इतनी सी स्टेप के अंदर से 3 कॉमन ले लिया है, और अब हम लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1, और हमने जो m माना है, लेट m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1। हमने इस पूरी इस कोष्टक वाली जो ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर जो मीटर है उसको हमने क्या मान लिया है, m मान लिया है। तो ये किस फॉर्मेट के अंदर आ गया, 3m प्लस 1। अब देखो ध्यान से, हमने a कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया, इसके अंदर हमने ये मान लिया कि इसको लिखा जा सकता है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में। अब क्वेश्चन बात कर रहा है स्क्वायर की, तो हमने इन सारी चीजों का सबसे पहले x को 3q माना, स्क्वायर किया, 3m की फॉर्मेट आ गई। दोबारा से हमने x को 3q प्लस 1 माना, उसका स्क्वायर किया, 3m प्लस 1 की फॉर्मेट आ गई। दोबारा से हमने 3q प्लस 2 का भी होल स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर किया, बिकॉज क्वेश्चन में स्क्वायर की बात करें तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर से हमारे पास 3m प्लस 1 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 एंड 3m। यानी कि यहां पे हमें एक लाइन लिखनी है, सो वी कैन से दैट square of any positive integer is of the form of 3m and 3m plus 1। That's all। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फिफ्थ क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है 1.1 का। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो सबसे पहले वही जिस यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमें यूज करके पहले क्वेश्चन, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिला था, वैसे ही हमें इसको श्योर करना है। क्या करना है, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जिसको हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं 3b प्लस 1 और 3b प्लस 2। सिंपल सी बात है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप जो हमारी बनेगी, व्हेन a इज इक्वल्स टू, a को अगर हम मानते हैं कि ये 3b है, तब बात क्वेश्चन कर रहा है क्यूब की, तो हमें हर स्टेप में क्या करना है, क्यूब करना है। इसकी जो तीनों केसेस बनती है, तीनों केसेस में हमें क्यूब करके ये दिखाना है कि इस फॉर्म का कोई इंटीजर आता है या नहीं आता है। व्हेन जो फर्स्ट केस है, इसको आप नंबर फर्स्ट दे दीजिए, व्हेन a इज इक्वल्स टू 3b बाई क्यूब ऑन बोथ साइड्स, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। a क्यूब इज इक्वल्स टू 3b का होल क्यूब, हमारे पास आएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 3 जा 27b क्यूब।
अब हमें इसको किस फॉर्म में बनाना है, ए क्यूब इज इक्वल्स टू, इसमें 9 आप कॉमन ले लीजिए और 3b क्यूब को अंदर रख लीजिए और ब्रैकेट में बड़े प्यार से लिखिए कि m इज इक्वल्स टू हमने मान लिया 3b क्यूब। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको मानना है तो आप ऐसे लिखोगे लेट m इज इक्वल्स टू 3b क्यूब, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। हमने मान लिया कि 3b क्यूब कोई m है जो पॉजिटिव इंटीजर है, तब हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब इज इक्वल्स टू, सॉरी 3m नहीं 9m लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9m। ये जो पहला है इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये कर चुके हैं जो a इज इक्वल्स टू 3b है। नंबर सेकंड जो केस आती है हमारी, उसमें हम मानेंगे a इज इक्वल्स टू 3b प्लस 1, ठीक है। हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3b प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए बाई क्यूब, हमने क्यूब कर दिया है तो ये दोनों तरफ क्यूब हो गया है। अब आप इस फॉर्मेट को सॉल्व कर लीजिए, a क्यूब इज इक्वल्स टू, इसका जो a क्यूब b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब मीन्स 3b का क्यूब, 3b का होल क्यूब प्लस 3a 3b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, 3b प्लस 1 प्लस b का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, a क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 27b क्यूब प्लस 3 3 जा 9 और 9b और यहाँ पे अंदर है 3b प्लस 1 और प्लस 1, और इसका जो ओरिजिनल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 27b क्यूब प्लस 9 3 जा 27b स्क्वायर, 9b को 1 से करेंगे प्लस 9b और प्लस 1, इतना सब कुछ आ गया है। इसमें से आपको अगर एक चीज दिखाई दे रही हो तो शायद ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे b है, आप इसे कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पे क्या है b। तो इसमें आपको एक चीज ऐसी दिखाई दे रही होगी जो इस 1 के अलावा जो ये 3 चीजें लिखी है इनमें कॉमन है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको इन तीनों में, इन तीनों में मुझे दिखाई दे रहा है 9, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे इस क्वेश्चन के अंदर कि a क्यूब इज इक्वल्स टू, इन तीनों में से अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3b क्यूब प्लस, इसमें से 9 लेंगे तो आएगा 3b स्क्वायर प्लस, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा b और प्लस 1। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे की स्टेप के अंदर, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1, बिकॉज हमने ये मान लिया है कि m कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। अगर इस रूप की कोई नंबर है तो हम उसको m मान सकते हैं। हमने बड़े प्यार से इसको मान लिया है 3b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस b को क्या मान लिया है m, और ये कौन सी फॉर्मेट में आ गया 9m प्लस 1। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है हमारी वो आएगी a इज इक्वल्स टू 3b प्लस 2। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसका क्यूब 3b प्लस 2 का भी होल क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे बाई क्यूब। दोनों तरफ हमने क्यूब कर दिया है। अब स्टेप जो बन के आएगी वो हमारी ये आएगी, a क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a क्या है 3b इंटू b क्या है 2, ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस b प्लस b का क्यूब, b मीन्स 2। यहां पे मैं लिख देता हूं a क्यूब जो b क्यूब है उसको मैं कैसे खोल रहा हूं 1 प्लस b के होल क्यूब को,
तो a प्लस बी का होल क्यूब मैंने इस हिसाब से खोला है, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में है a प्लस b का क्यूब। ये फॉर्मेट जो है ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है वो, उसको याद कर लेना फॉर्मूले को। यहां पे आएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 27b क्यूब प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18b मल्टीप्लाई बाय 18b जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3b प्लस 2 से, प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहाँ पे जो होगा वो होगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 27b क्यूब प्लस 18 3 जा 54, b को b से करेंगे b स्क्वायर, 18 2 जा 36, b यहाँ पे सिंगल है तो b प्लस 8। क्या आपको नहीं लगता कि इन तीनों में भी कोई चीज कॉमन है? सेम वही जो हमें लाना है, क्या कॉमन है? 9। हम यहाँ पे मान लेंगे a क्यूब इज इक्वल्स टू 9, यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो 3b क्यूब प्लस यहां से लेंगे तो 6b स्क्वायर, यहां से 9 लेंगे तो 4b प्लस 8। अब हम बड़े प्यार से यहां पे लिखेंगे a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m। इस पूरी ब्रैकेट वाली नंबर को हमने क्या मान लिया है? m प्लस 8। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप बड़ी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिख दीजिए कि लेट हमने माना है m इज इक्वल्स टू 3b क्यूब प्लस 6b स्क्वायर प्लस 4b। तो मेरे हिसाब से ये मैटर आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है इसको हमने क्या मान लिया, बिकॉज ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, m भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। आप एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, बस वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और रेशनल नंबर मींस a अपॉन b के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस m को माना है 3b क्यूब प्लस 6b स्क्वायर प्लस 4b। सो we can say that any positive integer is written in the cube of any positive integer. Sorry, we can say that cube of any positive integer. Cube of any positive integer is written in the form of 9m plus 1 and 9m plus 8। इसी के साथ आपकी 1.1 खत्म हो जाती है। क्वेश्चन लेंथी है बट बहुत इजी है, थोड़ा सा ही लेंथी है, कुछ ज्यादा नहीं है। 2-3 स्टेप है, 3 स्टेप है मोस्टली। पहले a को 3b मान के क्यूब करने का, दूसरा a को 3b प्लस 1 मान के क्यूब कर लेने का, और तीसरा a को 3b प्लस 2 मान के क्यूब करने का। जो भी यहाँ पे मीटर आता है उसमें से 9 हमें बाहर रखना है, जो बचता है उस मीटर को m मानना है। लास्ट में ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन चाहता है वो आएगा। हमें तो क्वेश्चन ने आंसर दे दिया है कि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को इस रूप में लिख सकते हो, बस आपको दिखाना ही है कैसे लिखना है, लिख सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से ये हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे 1.2 की तरफ।